हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में हैं आरएलडी जिलाध्यक्ष संदीप मलिक जी, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे वो लगभग सब अब फाइनल हो चुके हैं। सूरत हालात सब जनता के सामने हैं। आरएलडी का गठबंधन भाजपा के साथ फाइनल हो चुका है और जिन्हें पद मिलने थे उन्हें पद मिल चुके और जिन्हें लोकसभा का टिकट मिलना था उन्हें लोकसभा का टिकट भी लगभग फाइनल मिल चुका है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आरएलडी ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है, क्या आने वाले चुनाव में उसके परिणाम नहीं भुगतने पड़ेंगे या आरएलडी को भाजपा के साथ गठबंधन कर होगा फायदा? कहीं ना कहीं जिस तरह दर्शकों की लगातार कॉल्स आ रही थी, आज उसी कड़ी में हमारे साथ जिलाध्यक्ष से चर्चा करने के लिए संदीप मलिक जी, आपका बहुत बहुत शाह अलर्ट में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप मलिक जी, जरा जो सूरत हालात है 2024 का जो लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और गठबंधन भी लगभग फाइनल हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, जिसको जो मिलना था नवाजा जा चुके, ताजपोशी हो चुकी है, तो अब क्या मानना है? देखो, ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस जो बना है, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी जो हमारे सबके नेता है, उन्होंने बहुत ही सोच विचार के निर्णय किया है और जो उन्होंने निर्णय लिया है ये किसान और कमेरा वर्ग के हित का निर्णय है और आने वाले समय में आपको ये महसूस भी होगा। आपने देखा होगा जैसे अलायंस हुआ, तो अलायंस होने के बाद अभी हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का एक इंटरव्यू 24 पर आपने देखा होगा, तो उन्होंने प्रमुखता से सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी और किसान की भी उन्होंने बात रखी, उन्होंने अल्पसंख्यक की भी बात रखी, उन्होंने और अति पिछड़े की भी बात रखी, सर्व समाज की उन्होंने बात की है और जयंत चौधरी जी सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। नहीं, जिस तरीके से गठबंधन में आपने पदों का एक वितरण किया है और जैसे पूर्व में गठबंधन होने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम समाज को भी कहीं ना कहीं किसी पद से नवाजा जाएगा, लेकिन अशरफ अली और आपके पास एक दो और चेहरे ऐसे थे मुस्लिम समाज में, तो आपने मुस्लिम समाज को आगे भेजना क्यों पसंद नहीं किया? क्या वजह है जो मतलब मंत्रालय में मुस्लिम समाज का चेहरा नहीं लिया गया? क्या भाजपा का इसमें अड़चन थी या आपने खुद ही नहीं लिया? देखो, ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई अड़चन नहीं थी, कोई बात नहीं थी, ये नेता का निर्णय है। नेता का निर्णय जो भी हमारे तमाम जितने भी एमएलए हैं उन्होंने इसको स्वीकार किया है। जो नेता ने जो निर्णय लिया है, पुरखा से जो हमारे एमएलए हैं, तीसरी बार एमएलए बने आदरणीय अनिल कुमार जी, उनको कैबिनेट में भेजने का जो काम चौधरी साहब ने किया है वो एक ऐतिहासिक कदम है उनका। रही मुस्लिम समाज की बात, जितने भी हमारे एमएलए, चाहे गुलाम मोहम्मद जी हो, चाहे अशरफ भाई हो, चाहे वारिस भाई हो, तमाम जितने भी सब लोग हैं पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े। आपने देखा होगा अभी लखनऊ के अंदर जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमारे 9 के 9 एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया और आदरणीय जयंत चौधरी जी का जो संदेश था उसको बहुत मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर खड़ा करने का काम किया है। बिल्कुल सही बात है कि आपकी एक आवाज़ पर आपके विधायक आपके साथ थे, ये बड़ी बात हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या जिस तरीके से हरिंदर मलिक ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की ये सीट जो है पैतृक सीट थी, जिस पर उन्होंने ये कहा था कि मैं भाजपा को दफनाने के लिए आया हूँ मुजफ्फरनगर, और आज उसी शख्सियत के पुत्र चौधरी जयंत सिंह ने उसी पार्टी से गठबंधन कर लिया इस लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के सपनों को साकार करना था। क्या मजबूरियां रही है या खुशी से गठबंधन हुआ है? ऐसी किसी की कोई मजबूरी नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी ने खुशी से गठबंधन किया है और हमारे जितने भी तमाम मुस्लिम भाई हैं पूरी मजबूती के साथ पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे तमाम सब विधायक, और अभी आदरणीय अनिल कुमार जी का जिस दिन पार्टी कार्यालय पर स्वागत हुआ, उन्होंने अपने संबोधन में एक ही बात कही थी कि हमारा एक कार्यकर्ता अपने आप को दिल विधायक समझे, चाहे वो किसी भी समाज का हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। मुस्लिम समाज के हमारे नेता का स्पष्ट संदेश है कि जितने भी तमाम लोग गांव देहात में जाए, किसी रूप में रह रहे हो, उनके बीच में हम सब लोग जाएंगे और बड़ी मजबूती के साथ अपने लोगों का काम करने का हम काम करेंगे। विधायक अनिल कुमार की बात करते हैं। विधायक अनिल कुमार की ताजपोशी बड़ी बात है, मुजफ्फरनगर के लिए भी एक गौरव की बात है, लेकिन विधायक अनिल कुमार पर जो इतना बड़ा जयंत चौधरी का फैसला है, तो क्या कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिलने जा रहा है लोकसभा में?
देखो ये नेता का निर्णय है, नेता ने बड़े सोच विचार के कोई निर्णय किया होगा। आपने भी देखा होगा कि बागपत लोकसभा में उन्होंने स्वयं चुनाव न लड़कर एक पार्टी के एक बहुत 40 साल से पुराने एक कार्यकर्ता को डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी से को वहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया। आपने देखा होगा माठ के अंदर जो हमारे प्रत्याशी से पीछे लोग विधानसभा के चुनाव में बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे, और इस बार जो साहब उनको माठ से लड़ाना चाहते थे, उनको टिकट भी दे रहे थे, पर अखिलेश जी ने वहाँ पे संजय लाटर को मैदान में उतार दिया। चो साहब ने उनको विड्रॉ कराने का काम किया था। आज ऐसे कार्यकर्ता को चो साहब ने विधान परिषद में भेजने का काम किया है। और राजकुमार सांगवान जी हम सब लोगों के जितने भी तमाम पार्टी के जितने भी ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ता हैं उनके भी बहुत प्रिय हैं, और इस तरह के प्रत्याशी को उन्होंने बागपत लोकसभा से जो प्रत्याशी बनाया, हमारा कार्यकर्ता उससे बहुत उत्साहित है। हरेंद्र मलिक जी कह रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मैं स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को खिराज अकीदत पेश करूंगा, ये सिर्फ मेरे लिए बहुत पद है क्योंकि चौधरी साहब का सपना था। देखो मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हरेंद्र मलिक जी भी जनपद के ही रहने वाले हैं, वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी अपनी क्या सोच है, वो क्या कहना चाहते हैं, मैं किसी उसमें ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहता, न मैं किसी के वक्तव्य को पिछली जो बातें हैं उनको क्रोध नहीं चाहता हूँ। किसने क्या किया वो सब समाज जानता है, किसने क्या हालात बने, किस कारण से क्या स्थितियाँ पैदा हुई, वो सब भली भांति परिचित है, इनको कुरेदने से कोई बेनिफिट नहीं होता। पदाधिकारी कार्यकर्ता कुछ नाराज है आरएलडी से जब से गठबंधन हुआ है? कोई कार्यकर्ता हमारा नाराज नहीं है। तमाम पार्टी की मीटिंग हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री अजीत राठी जी हमारे बीच में बैठे हैं, और सभी लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर पार्टी की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला के एक पार्टी का एक संदेश देने का काम हम सब लोगों ने, चाहे हमारे राष्ट्रीय के पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे जिला संगठन के कार्यकर्ता हो, तमाम जितने भी सब हमारे जिला पंचायत के मेंबर, तमाम विधानसभा के अध्यक्ष, सब लोगों ने मिलकर आपस में इस मुहिम को बिल्नौर लोकसभा पे आदरणीय चंदन चौहान जी को एमपी बनाना है, भारी मतों से जिताना है, और अपनी नेता की ताकत का दूसरे लोगों को एहसास कराना है, और जनपद मुजफ्फरनगर की सीट पर डॉक्टर संजीव बालियान भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। ये हमारे देखना नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी की ताकत का लोगों को एहसास होगा कि इस गठबंधन होने के बावजूद जो प्रदेश के अंदर जो हवा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हवा बहेगी, उसका लोगों को भी अनुमान नहीं है। अभी जो चुनाव का जो तापमान है वो नीचे है, जैसे जैसे चुनाव का तापमान बढ़ेगा तो लोगों को सब बातों का पता लगेगा। जिस तरह आपने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और किसानों के मसीहा बन के फील्ड में रहे, लेकिन उन्हीं किसानों के ऊपर आज भाजपा राज में जो जिस तरीके का दिल्ली कूच करने पर भी पाबंदियां लगी हैं, और उन्हीं किसानों के कारण पूर्व में जयंत चौधरी पर लाठियां भाजी गई थी, उन लाठियों को कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर लेने का काम किया था। आज उसी पार्टी के साथ आपका गठबंधन हो गया, तो मजबूरी तो रही होगी ना कुछ ना कुछ। कल आपसे मकान तक खाली करा लिया था चौधरी साहब का, क्या आपको बेघर करने का काम किया था इसी पार्टी ने, तो मतलब ऐसी क्या मजबूरी रही जो आपको तालमेल करना पड़ा? देखो सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे अलायंस की घोषणा होने से पहले आपने देखा होगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसान मसीह के रूप में जिसे सब लोग मानते थे, उनको भारत रत्न देने का काम भारत सरकार ने किया है। मैं उसके लिए आपके माध्यम से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी वैसी चीज़ें हैं। भारत रत्न एक बहुत बड़ी चीज़ है। भारत रत्न देना एक पहले हमारे नेता आदरणीय किसान नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी इसकी मांग करते रहे, कांग्रेस भी वो काम नहीं कर पाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। और रही किसानों की बात, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जब इस अलायंस में हैं, किसानों की बात को बड़ी मजबूती के साथ इस गठबंधन में रखेंगे और पूरी मजबूती के साथ किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम। तो क्या जिस तरीके से चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, तो भारत रत्न के बदले में समझौता हुआ है पार्टी में गठबंधन का? नहीं, देखो ऐसा नहीं होता कि कोई समझौता भारत रत्न के बदले में कोई समझौता, ये तो एक सोच है, ये तो हमारी एक नई लोग जानना चाहते हैं। नहीं, लोग नहीं। देखो उस शख्स को याद करो जिसने किसान की, गरीब की, मजदूर की, और हम सब लोगों को बैठे, आज हम सब लोग बात कर रहे हैं, बैठे हैं गांव गली देहात में, जो चर्चा है ना आज, तो उस शख्सियत को कोई छोटी बात नहीं है जो भारत के रचयिता थे, मान सकते हैं आप उनको। उन्होंने गांव गली के किसान को आगे बढ़ाया और यहाँ गांव से उठाकर लोगों को विधानसभा और एमपी बनाने का काम किया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह बहुत बड़ी शख्सियत थी। बिल्कुल, बेशक आपकी बात सही है कि चौधरी साहब का तो खैर बहुत बड़े किसानों की लड़ाई लड़ी है, और किसान मसीहा का जो नाम मिला है ये भी बड़ी बात है। देखिए, अच्छा एक सवाल और है जनता का कि जैसे कि
मीरापुर विधायक चंदन चौहान को बिजनौर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, तो विधानसभा मतलब इतना बड़ा रिस्क क्या लोकदल के पास में प्रत्याशी नहीं था? देखो ऐसा कुछ नहीं है, लोकदल के पास प्रत्याशियों की बहुत लंबी फहरिस्त थी। ये नेता का निर्णय है और नेता का निर्णय सर्वोपरि होता है। चंदन चौहान पार्टी के एक कर्मठ विधायक हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, लगातार लोगों के बीच अपनी एक अच्छी छवि के कारण बड़े पॉपुलर हैं। उनको चो साहब ने वहाँ से बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया तो अच्छी बात है। नहीं, रिस्क भी तो है ना, विधानसभा खाली होगी, अगर कल खुदा न खास्ता आप चुनाव जीत जाते हैं, विधानसभा खाली होगी, फिर आगे वो वहाँ भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा रिस्क दिया है चो साहब ने। देखो कोई रिस्क नहीं है, नेता का निर्णय। विधानसभा भी पार्टी जीतेगी, अलायंस में सब चुनाव होंगे। अभी पार्लियामेंट का चुनाव भी देखना आप किस तरह से बिजनौर लोकसभा के अंदर अप्रत्याशित जीत होगी और मिर्जापुर विधानसभा भी पार्टी निश्चित ही जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं। 3 बार के विधायक राजपाल बालियान जी की बड़ी कुर्बानी रही है पार्टी के साथ में, तो उनको नजरअंदाज करने का क्या मीनिंग है? देखो ऐसी बात नहीं, राजपाल बालियान जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने चो साहब ने उनको विधानमंडल दल का नेता बनाया है। और ऐसी बात नहीं, राजपाल सिंह जी भी कि उनके मन में कोई ऐसी बात है कि अनिल जी को मिनिस्टर बना दिया, कोई ऐसी बात नहीं। वो पूरे पर्सन है। उस दिन हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम, उनका स्वागत का कार्यक्रम जनपद में चला, चाहे हमारे शामली के विधायक हो, चाहे थाना भवन के विधायक हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, चाहे हमारे शामली के जिलाध्यक्ष हों, चाहे बुढ़ाना के विधायक आदरणीय राजपाल बालियान, तमाम जितने भी, चाहे हमारे संगठन महामंत्री हों, चाहे योगराज सिंह जी हों, चाहे धर्मवीर बालियान, तमाम जितने भी पार्टी के जो वरिष्ठ राष्ट्र के स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, सभी लोगों ने बहुत उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और राजपाल बालियान जी पार्टी के वरिष्ठ नेता वो रहेंगे। कल अगर गठबंधन न रहा आने वाले समय में, तो आरएलडी के पास क्या रहेगा? देखो भविष्य की बात करना तो कठिन होगा, वो तो जो भी नेता के निर्णय होंगे और हम सब लोग उनके साथ चलने का काम करेंगे। हमारे साथ शार्ट में चर्चा के दौरान संदीप मलिक, जिला अध्यक्ष आरएलडी मुजफ्फरनगर से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा के दौरान लोकसभा चुनाव पर रोशनी डालते हुए और जिस तरीके के पद वितरण हुए उन पर भी काफ़ी हलचल वाली जो अपने शाहलट के साथ में जवाब दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता तक ये ज़रूर पहुंचेगा मैसेज। अब आपको देखना है कि लोकसभा चुनाव पर जिस तरीके से मुजफ्फरनगर और बिजनौर पर कड़ी निगाह है आरएलडी की भी, तो आगे देखते हैं कि क्या ये तो निर्णायक जब भूमिका होगी तो उसके बाद में पता चलेगा लोकसभा चुनाव के बाद में। आप देख रहे हैं कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ में अरशद राणा की मुजफ्फरनगर से एक खास चर्चा।